मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी की, घबराहट की। वो क्यों होती है, वो कितनी तरह की होती है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अभी हमें बहुत डर, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है, सीरियस होती है। क्योंकि जब वो होती है तो हम किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। हमारा सारा फोकस सिर्फ डर में लगा रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये एंजाइटी, घबराहट होती क्या है। बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत कम एंजाइटी हमारे लिए हार्मफुल है। हमारे लिए उतनी एंजाइटी ठीक है जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती है, जो होने पर हम अपने मोटिवेट होकर अपने काम करते हैं। जैसे कि राहुल सुबह उसने अपनी अलार्म लगाई, वो बेड में था, बार बार अलार्म बज रही थी, उसने बार बार ऑफ की। एकदम से घड़ी में देखा कि 6:10 हो गए और उसने फटाफट सोचा कि उसकी जो नेक्स्ट ट्रेन है 1 घंटे बाद है, और अगर वो नेक्स्ट ट्रेन लेता है तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। वो अपनी फर्स्ट मीटिंग मिस कर देगा, उसके बॉस को ये पसंद नहीं आएगा, सैलरी कट हो सकती है, जॉब भी जा सकती है। तो ये सोचकर वो फटाफट अपने बेड से उठा और तैयार होने चला गया। तो ये क्या था, ये उस जो इतनी एंजाइटी थी वो उसको मोटिवेट करने के लिए परफेक्ट थी। इसी तरह से हम भी क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को इमेजिन करके। जैसे हमने किसी वर्क प्लेस पे फर्स्ट डेट पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम में जाने के लिए, कोई काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर एक एनर्जी आती है और हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया कि हमारा जो ब्रेन, हमारी थॉट्स कैसे चलती है, थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर। थॉट्स, एंजाइटी के केस में हमारी थॉट्स क्या होती है, फ्यूचर का थ्रेट होता है, फ्यूचर में मतलब क्या होगा। उसके बाद हमारी इसमें फीलिंग आती है नर्वसनेस, डर, और उसके बाद बिहेवियर में हमारे दिल धड़कना, स्टमक एक, पसीने आना, इस तरह के हमारे ये बिहेवियर में आता है एंजाइटी के, जब हम घबराहट होती है। और घबराहट हमेशा एक वरी, फीलिंग ऑफ वरी से स्टार्ट होती है कि हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, और वो भी फ्यूचर की, जो हुआ नहीं, जो शायद कभी होगा नहीं, लेकिन ये हमारी आदत बन जाती है और हमारा मतलब विशियस सर्कल, हमारा लूप बन जाता है। मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि एंजाइटी कितनी तरह की होती है। एंजाइटी, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, उससे हमारे कंसंट्रेशन लूज होती है, हमारे को नींद में प्रॉब्लम आती है, मसल्स पे टेंशन होती है। उसके बाद सोशल एंजाइटी, लोगों से बात करने में, कहीं स्टेज में परफॉर्मेंस देने में, इस तरह से हमारे को घबराहट होने लगती है। स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, किसी जगह पे जाने से या किसी जगह के बारे में सोचने से ही हमें घबराहट शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक, हमारे साथ पहले कभी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो, उसके बारे में सोच के हमें घबराहट शुरू हो जाती है। ओसीडी जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कई लोगों को आदत होती है, हमारा ब्रेन जो होता है वो क्या करता है कि बार बार जो डेंजर को ढूंढता है ताकि हम उस डेंजर से निकल सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस निकलने के चक्कर में हमारी एक आदत हो जाती है, हम उसको ही सोचते रहते हैं। जैसे हाथ धोने के लिए, सिकनेस के लिए अपना लॉक बार बार चेक करते हैं, बहुत सारे फोन चेक करते हैं। कुछ मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी बताई जो बहुत कॉमन है। तो इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम एंजाइटी, घबराहट को कम कैसे कर सकते हैं, दूर कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज है कॉग्निटिव, जैसे दिमाग से। जैसे हम एंजाइटी, घबराहट में सोचते क्या है कि फ्यूचर में क्या हो जाए, हमें डर लगता है और वही चीज हमारे अंदर चलती रहती है। जैसे प्लेन में मुझे जाना है या मैं गाड़ी में जा रही हूँ, एक्सीडेंट ना हो जाए, प्लेन क्रैश ना हो जाए, और मेरी जो ये थॉट्स चलती है मेरे डर को और बढ़ाती रहती है और वो चलती रहती है। तो यहाँ पे हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है। जो हमारी थॉट्स, पहले तो जरूरत है उनको देखने की, हाँ ये थॉट्स मेरी चल रही है, फिर उनको चैलेंज करने का, क्या ये सच है, ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, और ब्रेक लगा, माइंडफुलनेस करके, बिहेवियर टेक्निक्स अप्लाई करके। लेकिन क्या होता है कि ये चीजें जब हमें इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है तो हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें, अगर आप ये एक्सपीरियंस करते हैं, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस, बिहेवियर टेक्निक्स को डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंजाइटी इज नॉट डेंजरस, मतलब वो बहुत डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब हमें एंजाइटी होती है तो हम इतना डर जाते हैं, उस एंजाइटी को लेके भी एंजाइटी हो जाती है। लेकिन कभी भी एंजाइटी हमारी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं करती। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करो, लेकिन उससे मत डरो कि एंजाइटी से मुझे कुछ हो जाएगा। एंजाइटी डेंजरस नहीं है। उसके बाद आता है कि धीरे धीरे जिन चीजों से, स्पेसिफिक चीजों से आपको डर लगता है, उनकी, जैसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे एक्सपोजर थेरेपी, उसको धीरे धीरे, जैसे हाइट से डर लगता है बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे करके, पहले कम हाइट पे, फिर उसको थोड़ी थोड़ी करके हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस तरह से कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, सोशल एंजाइटी, उसमें भी एक्सपोजर थेरेपी, जैसे कि आपको कोई परफॉर्मेंस देनी है तो आप कुछ टाइम पहले अपने फ्रेंड्स के सामने बोल के, मिरर के सामने एक्सपोज अपने आप को करेंगे, तो उस टाइम आपको इतनी एंजाइटी नहीं होगी और प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में प्रेजेंट में रहना। माइंडफुलनेस क्या है? प्रेजेंट में रहना। हम जब ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं, हम सांस जब भी ले सकते हैं जब हम प्रेजेंट में हो। तो धीरे धीरे अपने सांस को 3-4 टाइम्स इनहेल एक्सेल करके अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करना। उसके बाद प्रेजेंट में रहना, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद एंजाइटी में अपना ध्यान हटा के, जैसे आप एक बहुत कर सकते हैं, आपको बहुत एंजाइटी होती है, फास्ट फास्ट चलना शुरू कर दीजिए, अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए, 3-4 टाइम्स फेस वॉश कीजिए। तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो थॉट्स है, हम अपने थॉट पैटर्न को क्या करते हैं, ब्रेक करके दूसरी तरफ चलाते हैं। एंजाइटी हमारे कहीं ना कहीं डर है, वरी है, कॉन्टिन्यूस वरी है, उसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो अगर आप ये टेक्निक्स यूज करेंगे, आप अपनी एंजाइटी, अपनी घबराहट को कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है एक्सेप्टेंस, और देखना कि हाँ, मुझको ये प्रॉब्लम है, और पहले से अपनी वरी को, अपने डर को, अपनी बार बार मेडिटेशन से, अच्छी थॉट से चेंज करना। थैंक यू।